सृष्टो यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए तो हम लोग कल के जो प्रथम पाठ था लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ नाम के ऊपर विचार किया, ठीक है ना। क्या समास है उसमें, क्या है उसका पहले सिद्धांत कौमुदी का हमने अर्थ समझा। इसमें सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, हाँ, समास किया समासः। हाँ, इसमें हमने सिद्धांत का अर्थ जाना। सिद्धांत, हाँ। वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। कौमुदी मतलब कुमुदस्य इयं कौमुदी। कुमुदस्य इयं कौमुदी। कुमुदस्य इयं कौमुदी। कौमुदी यहाँ पर कौमुदी का प्रकाशिका, ठीक है ना। वैसे तो कौमुदी का अर्थ क्या होता है, चांदनी, लेकिन यहाँ प्रकृति में चूंकि ग्रंथ का नाम कौमुदी दिया गया है, अब यहाँ तो चांदनी नहीं कर सकते, सिद्धांतों की चांदनी, यहाँ पर प्रकाशिका अर्थ उसका कर दिया, ठीक है ना। चलिए फिर तो सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, उसके बाद लघु पद को हम जोड़ेंगे सिद्धांत कौमुदी के लिए, तो लघवी चासो कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी इति कर्मधारय समासः। ये कर्मधारय समास कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया ना। बोलिए क्या समास किया, आप बोलिए। लघु सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांत शब्द आया है, ये कुछ नहीं, समास क्या प्रश्न पूछा उतना ही बोलना है। सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी और लघवी चासौ सिद्धांत। कौन समास है तो बोले नहीं जी। इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी इति कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः है ना, यही समास कर दिया। और सिद्धांत मतलब क्या होता है, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः इति सिद्धांतः। इति सब जगह नहीं होता है, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः, यही सिद्धांत है। आया कि नहीं आया। चलिए तो ये वो कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने एक जो ये पुस्तक आपका गीता प्रेस वाला है, उसमें जो एक श्लोक है, उस श्लोक को भी हम लोगों ने समझा, ठीक है ना, अन्वय वगैरह करके भी समझा। तो चलो श्लोक बोल लो, उसको बोल लो। तो पूरा पहले श्लोक बोले ना। श्लोक शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे मां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आइए, कौन है ये लोग। चलो ए बाबू, सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत और लघु सिद्धांत है, दो इसको ले लो। पर मैंने ली थी वहाँ पे, मिली नहीं थी मेरे पास, आज मैं लेने जाऊँगा। आज ले आना, तो स्वयं जाके ले लाओ, ले आओ। ये किसी को क्या बोल रहे हैं, पता नहीं था ना मेरे को आसपास क्या है। देखो अब समझोगे नहीं तो कब तक फिर, मतलब अब देखना पड़ेगा ना बनारस। चलो तो ये हो गया, आया समझ में, इसका अर्थ भी आ गया। अन्वय बोल सकता है कोई, बोलो। अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां तां शारदां वन्दे। आप बोलिए। अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां
जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां तां शारदां वन्दे। ये कर दिया। अब बोल सकते हैं? नहीं, कल नहीं थे आप? पहली बार व्याकरण पढ़ने आए। ये लोग कौन सा दूसरी बार पढ़ रहे हैं? ये लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं। लगाए नहीं थे? आपके साथ है, रहते हैं क्या? ऊपर रूम में रहते मतलब कि पाठ ला वो बताया नहीं कल पाठ में क्या चला? हैं। आज ही बोले सुबह की चाय। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लगा लीजिएगा। बाय। चलो, तो ये कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने ग्रंथ में प्रवेश करते हुए केवल मंगलाचरण का जो नत्वा सरस्वती देवी में लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण, उसका उच्चारण ही प्राय किया। तो वही बोल लो, क्या है, किसको याद है? बोलो तुम। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। याद है बाबू? हाँ बोलो। नत्वां सरस्वती नत्वाम है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। बोलिए आप। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ये हम लोगों ने कल यहाँ तक का हुआ था, ठीक। इसके बीच में हम लोगों ने एक नियम भी जाना था कि विशेष्य और विशेषण का समान लिंग, समान वचन और समान विभक्ति होती है। इसके लिए एक आपको श्लोक कारिका लिखाई थी, क्या थी वो? यल्लिंगं यद्वचनं बोलिए, काहे बंद है? याचविभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगं तद्वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। बोलना ही है महाराज जी, ऐसे नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? बोलिए अभी। यल्लिंगं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगं तद्वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। ये हो गया ना, इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने कल विस्तार से समझा था। क्या ये श्लोक ये इसमें नहीं होगा, लिखवाया था इन लोगों को, बाद में जाके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रथम दिन का पाठ पूरा का पूरा बता दीजिएगा क्या क्या चला था। हाँ चलिए, तो ये कर लिए। अरे रास्ते में बता देना चाहिए था क्या क्या चला हो। हाँ इतना क्या हुआ है कि नहीं, विचार जितना भी पता चल जाता कि ये चला। हाँ तो चले, कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों को ये ग्रंथ का ये मंगलाचरण जो है उसको हम लोगों को समझना है। और ये डाटा पाठ से आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है ना। ये सब तो होता रहेगा, इसमें कोई वो समस्या वाली बात नहीं, ठीक। इससे घबराना नहीं है कि, लेकिन हाँ असावधानी नहीं बरतनी बिल्कुल। बाकी वही यही वो होगा। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये आपके वरदराजाचार्य जी ने मंगलाचरण किया। इसमें इन्होंने भगवती सरस्वती को नमस्कार किया। वो वाला जो था ना शुक्लाम ब्रह्म, वो तो अतिरिक्त ही है, वो ग्रंथ को लेना देना कोई नहीं है ना। वो तो छापने वाले ने लिखा है, प्रथम पृष्ठ पे था, इसलिए मैंने सोचा रोज आप लोग मंगलाचरण के रूप में उसको बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए उसको करा दिया। वरना हम लोगों का लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ यहीं से चालू होता है, ठीक। तो इसमें इन्होंने आचार्य वरदराजाचार्य जी ने इस प्रथम जो श्लोक है मंगलाचरण है उसमें क्या किया, भगवती सरस्वती को नमस्कार किया है। और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा की कि नहीं की? तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने ग्रंथ के विषय में उन्होंने प्रतिज्ञा की, क्या काम किया है ये बता रहे हैं ना। और वो ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं वो प्रयोजन भी बताया, किस शब्द के द्वारा? पाणिनीय प्रवेशाय। इसके द्वारा प्रयोजन भी बताया कि मैं ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, है ना। तो तीन चीज़ें बताई है ना इस श्लोक में। क्या किया गया? तीन चीज़ें बताई, तीन चीज़ें की गई। एक तो देवी सरस्वती को नमस्कार किया, नंबर 2 में उन्होंने ग्रंथ की प्रतिज्ञा की कि मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, है कि नहीं है। और तीसरा कि ये ग्रंथ में क्यों लिख रहा हूँ उसका प्रयोजन भी बता दिया। पाणिनीय प्रवेशाय, ये तीन कार्य इसमें बताए गए। अब हम लोग इस मंगल को अच्छे से समझते हैं तो उसका अन्वय वगैरह करते हैं तो अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अन्वय करना प्राय आप समझ ही गए कैसे किया जाता है, क्योंकि उस लंबे चौड़े श्लोक का कर लिया तो उसके सामने श्लोक तो बहुत छोटा है कि नहीं है।
किस छंद में है ये श्लोक आपका? नत्वा सरस्वतीम देवी अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में है ना? किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। ऐसे छंद होते हैं ना, बहुत सारे छंद है, वैसे अनुष्टुप छंद है। कितने वर्णों का होता है? 8 एक बात होता तो 32 32 वर्णों का होता है ना? अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 8 4 32 हो जाएंगे। वही 32 वर्णों का होता है कि नहीं? अक्षर वक्षर आप लोग गिन लीजिएगा। उसका लक्षण भी किसी को याद होगा। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम याद है? लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो हो। ठीक है ना? आपको नहीं याद है? ये सब याद होना है। याद है? बोलिए। याद किए थे। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम। याद है आपको? अच्छा, अनुवादी कर रहे हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो हो। बाद में इनसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अभी उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अनुष्टुप श्लोक में, अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है, मंगल है आपका, ये समझना हो गया। अब हमको इसका अन्वय करना है, ठीक है ना? तो अन्वय करते समय आपको क्या करना है? देखो, किसी भी श्लोक का अन्वय आपको करना हो ना, तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छे लोग अन्वय करने में अटक जाते हैं। उनको लगता है अन्वय करना मतलब कुछ बड़ी बात हो गई, जबकि कुछ नहीं। उस श्लोक का अर्थ आप करिए तो अन्वय हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा तो। लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझना है। किसी भी श्लोक का अन्वय करना हो ना, तो आपको पहले उसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद, ये तीनों देख लेना है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीज़ देख लेनी है। कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना? ये आपको तीनों का पता चल जाए तो फिर अन्वय फटाफट कर लेंगे। बात समझ में आई? जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ तो रामः ग्रामं गच्छति, ये है, क्या है? रामः ग्रामं गच्छति, ये होता है ना? तो रामः ग्रामं गच्छति, यहाँ पर एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया है, क्रियापद है। तो क्या है कर्ता, कौन है कर्म और क्या है क्रियापद? बताओ। रामः कर्ता हुआ और ग्रामम कर्म हुआ और गच्छति क्रियापद है। आया कि नहीं आया? तो अब ये तो चूंकि वाक्य था तो क्रम से रखा हुआ है, कर्ता और कर्म और तदनंतरम क्रिया, है ना? ये तो क्रम से रखा हुआ है। लेकिन जब श्लोक होगा तो श्लोक में वो तो छंद के अनुसार बनाया गया होगा। कर्ता कहीं पर पड़ा होगा, क्रियापद कहीं पर पड़ा होगा पूरे श्लोक में, और कर्म कहीं पर पड़ा होगा। ऐसा होता होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कर्तृवाचक पद कौन आपको दिख रहा है? अहम, है कि नहीं? ये जो आपका मंगल है उसमें क्रियापद क्या है? करोमि, करोमि है। और कर्मवाचक पद कहना हो तो कौन है? सरस्वती, सरस्वती है। सरस्वती देवी। हाँ, वो होता है, लेकिन करोमि का कर्म कौन है? करोमि क्या सरस्वती को कर रहा है क्या? प्रवेश आया, पाणिनि को कर रहा है क्या? नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी को कर रहा है ना? तो कर्म कौन है यहाँ पर? लघु सिद्धांत कौमुदी, ये है ना? तो बस उसको रखेंगे। तो पहले कर्ता रख दीजिए अहम, उसके बाद कर्म रख दीजिए, कौन आया? लघु सिद्धांत कौमुदी, दिम, और फिर क्रियापद रख दीजिए करोमि, करोमि। तो क्या बन गया? अहम। अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। क्या बन गया? अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। करोमि क्या बन गया? अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। बोलिए, कहाँ है? सामने देख रहे हैं, नहीं समझ में आता है? अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। बोलो बाबू। अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। हाँ, ये आड़ के कोई प्रॉब्लम वाले नहीं ना है इधर कोई? मतलब आड़ वो हृदय का कोई प्रॉब्लम है वैसा नहीं ना है किसी को? ऐसा हो तो बताइए, वो घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना? अरे सामने देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं? अब इतना तो समझिए, आप इतने दिनों से आ रहे हैं पास में कि क्या आपको कहना चाह रहे हैं। अब सब चीज़ बोल के बोलेंगे तभी समझ में आएगा। अहम शब्द तो आया नहीं इसमें। हैं? अहम, अच्छा, करोम्यहम। आप पूछ, नहीं समझ में आता तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? करोम्यहम है ना, उसमें कहीं अहम है ना? करोमि और अहम अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? करोमि अहम। तो वही अहम ले लिया। और लघु सिद्धांत कौमुदी अंतिम में है, और करोमि मिल ही गया आपको। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्या बन गया बोलो? इधर सामने देखो, क्या पुस्तक में देख रहा है? अहम अहम
कौमुदीम करोम्यहं करोमि करोमि करोमि, ठीक है ना। अब अन्वय कर रहे हैं, अब श्लोक नहीं बोल रहे हैं तो करोम्यहं बोल रहे हो, है कि नहीं? क्या बन गया बाबू? अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अहम मतलब मैं, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि मतलब मैं लघु सिद्धांत कौमुदी ये जो ग्रंथ है उसकी रचना कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लगा? अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ठीक। क्यों कर रहे हो भाई? क्या प्रयोजन है? क्यों मना रहे हो? इतने सारे व्याकरण के ग्रंथ नहीं है? अष्टाध्यायी है, उसके बाद काशिका वृत्ति है, भाष्य है, वार्तिक है, बहुत कुछ है। कितने सारे व्याकरण के ग्रंथ है, आपको क्या लिखने की जरूरत पड़ गई भाई ये ग्रंथ को, है ना? अरे वो सब पढ़ के हम व्याकरण को जान लेंगे, आप क्यों लिख रहे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने बता दिया किस लिए कर रहे हैं। तो क्या बताया? पाणिनीय प्रवेशाय। क्या कहा? पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनीय प्रवेशाय, है ना। पाणिनीय कहते हैं, किसको कहते हैं? पाणिनीय जी का जो द्वारा रचित व्याकरण है ना उसको कहते हैं पाणिनीय। क्या कहते हैं? पाणिनीय। पाणिनी ग्रंथकर्ता का नाम हो गया, ठीक है ना। वो उनका जो व्याकरण है उनको कहा जाएगा पाणिनीय, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही से समझो। देखो पाणिनीय का विग्रह लिख लो चलो। पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम। क्या महाराज जी आप ऐसे लेट लतीफों की तरह काम मत करो, फटाफट। पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम। पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम। पाणिनीयम। पाणिनिना कौन विभक्ति है, बता सकता है कोई? तृतीया एक वचन, ये से बोलना है, ठीक है ना। केवल तृतीया नहीं बोलना, तृतीया एक वचन का, है ना। तो पाणिनिना तृतीया का है ना, जैसे हरिणा होता है वैसे पाणिनिना, है ना। तो पाणिनिना प्रोक्तम मतलब पाणिनि जी के द्वारा कहा गया। प्रोक्त मतलब कहा गया जो है। ओ पंडित जी, अब जब समझा रहे तो लिख रहे, बताओ इतनी देर लगती है, कभी उसमें देख रहे हो कभी इसमें देख रहे हो। जब समझा रहे तो फिर समझना है पंडित जी, है कि नहीं। पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम, पाणिनि जी के द्वारा कहा गया। पाणिनि के द्वारा प्रोक्त मतलब कहा गया जो है उसको क्या कहा जाएगा? पाणिनीयम। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पाणिनि शब्द से कोई प्रत्यय कर दिया है जिसके कारण पाणिनीय शब्द बन गया है, ठीक है ना। तो अभी उतना ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक सूत्र है तेन प्रोक्तम। क्या है सूत्र? लिख लो, तेन प्रोक्तम। सूत्र लिख लो केवल। प्रोक्तम यही सूत्र है। तेन प्रोक्तम मतलब इस अर्थ में क्या होता है? अनादि प्रत्यय, जो भी प्रत्यय करना होता है वो होता है। तो कोई प्रत्यय हो गया, पाणिनि शब्द से छ प्रत्यय कर दिया है, वो छ को ईय हो गया है तो पाणिनीय बन गया। आपको इतना ज़्यादा प्रक्रिया के पचड़े में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तद्धित की प्रक्रिया है, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन केवल सूत्र थोड़ा थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। तो क्या कर दिया हमने? पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम। तो अब पाणिनियम का अर्थ कोई पूछे तो क्या कहोगे? पाणिनियम मतलब पाणिनीना प्रोक्तमिति। हिंदी में बताओ, कोई कहेगा पाणिनियम मतलब क्या? पाणिनि द्वारा कहा गया, पाणिनि जी के द्वारा कहा गया, है ना। उसको क्या कहा जाएगा? पाणिनियम कहा जाएगा। संस्कृत में बोलना हो तो क्या बोलोगे? पाणिनीना प्रोक्तम इति पाणिनीना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। ये कर देंगे, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनि। क्या बनेगा? बोलो। पाणिनीयम इति प्रोक्तम। है पाणिनीयम इति प्रोक्तम पाणिनीयम। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम, यही बन जाएगा ना।
पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीय, तो पाणिनिना प्रोक्तम यही अर्थ हो गया, ठीक है ना। ये विग्रह भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब पाणिनीय शब्द का अर्थ ये नहीं ना करोगे, पाणिनि अर्थ नहीं ना करोगे, पाणिनि के द्वारा कहा गया, उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पाणिनीयम। तो पाणिनि जी के द्वारा क्या कहा गया है, व्याकरण। तो पाणिनीय व्याकरणम, यही पाणिनीयम मतलब क्या, पाणिनि व्याकरणम मतलब पाणिनि जी का व्याकरण, यही उनके द्वारा कहा गया है ना। तो पाणिनीय मतलब क्या हो गया, पाणिनीय व्याकरण हो गया कि नहीं हो गया। और तस्मिन प्रवेशाय, उसमें प्रवेश करने के लिए, पाणिनि जी के द्वारा रचित जो व्याकरण है ना, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, वही व्याकरण है। तो उसमें प्रवेशाय, उसमें प्रवेश पाने के लिए क्या किया जा रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, है कि नहीं, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, आया कि नहीं आया। चलिए, तो प्रयोजन समझ में आया इसके द्वारा कि क्यों लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा है, पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करने के लिए, है ना। क्या, पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करने के लिए, प्रवेशाय प्रवेश कराने के लिए, छात्र जो पढ़ने आए नया नया, जैसे कह रहे ना, इसके पहले व्याकरण नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं। तो आप ये सब ऐसे ही है, ये लोग भी नहीं पढ़े हैं, ऐसा मत समझो, सब लोग साथ ही में है कि नहीं। आप पढ़े क्या इसके पहले, कुछ नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं। तो उन लोगों को, ऐसे जो नए नए छात्र आते हैं, तो उनको पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें प्रवेश कराने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लघु सिद्धांत कौमुदी की ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया। तो देखो इधर कोई समास हुआ है, समझ में आ रहा है, पाणिनीय प्रवेश आया ना, पाणिनियम बन गया, पाणिनियम मतलब व्याकरणम, पाणिनियम मतलब व्याकरणम, यही फलितार्थ क्या आया, मतलब व्याकरणम, क्योंकि पाणिनियम का आपने विग्रह क्या किया, पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि जी के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया है, व्याकरण कहा गया है, तो वही व्याकरण अर्थ ही हो गया, पाणिनियम मतलब व्याकरणम, यही आया ना। तो पाणिनीय प्रवेशाय, इसमें समास है, देखो क्या है, पाणिनियम बन गया, इसके बाद करो पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश। पाणिनीय में कौन विभक्ति है, सप्तमी, पाणिनीय में कौन विभक्ति है, सप्तमी गुरु जी, रामे की तरह है ना, जैसे रामे सप्तमी बनता है ना, एक वैसे सप्तमी एक वचन का है, पाणिनीय। तो पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, कौन समास हुआ बता सकते हो, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष हुआ कि नहीं हुआ, देखो आ रहा है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, है कि नहीं। कल केवल षष्ठी तत्पुरुष को जाना हम लोगों ने, तो आज सप्तमी तत्पुरुष भी आ रहा। समास कोई कठिन चीज़ है नहीं ना, ऐसे ही अर्थ देखो तो समास समझ में आ जाएगा कौन सा समास है। आ रहा है कि केवल वो बोल दिए तो बोल दिए, आ रहा है ना। हाँ, कोई न समझ में आए तो पूछा करिए, है ना, ऐसा नहीं। पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, कौन समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। षष्ठी कहाँ से आ गई, छठी याद दिला देंगे ऐसे अंडबंड बोलेंगे तो। पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको क्या, कौन विभक्त, पाणिनीय प्रवेश है, चतुर्थी है ना, तो क्या कर देंगे, तस्मै, क्या बोल देंगे, तस्मै इति पाणिनीय प्रवेशाय, ठीक है ना। वो धीरे धीरे प्रक्रिया आ जाएगी, कोई कठिन बात नहीं है। अभी इतना बोलो, पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, क्या बोलोगे, तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुरु जी। हाँ बोलो। इसमें षष्ठी जैसे कहीं आई, कहाँ षष्ठी आई है, जैसे षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ, तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी है ना, पाणिनीय प्रवेश कर रहे हैं, तो पाणिनीय में कौन विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी तत्पुरुष है। अभी इतना मोटे मोटे ध्यान रखो, अभी सप्तमी और समासों में भी आएगी, अभी इतना ज़्यादा वो मत करो, जितना आ रहा है ना प्रयोग वैसे वैसे समझते चलिए, ठीक है ना, आ जाए। इतना समझ में आ रहा है ना, पाणिनीय में सप्तमी है, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष कर दिए। आया कि नहीं आया, ऐसे विशेष जब आएगा तो देखा जाएगा, है कि नहीं। तो पाणिनि क्या बोलोगे, पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनि प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश, तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय,
इतना हाँ। बोलना है। आया कि नहीं आया? जी, बोलिए। पाणिनिना प्रोक्तम से चालू करके यहाँ तस्मै तक आना है। बोल सकते हो? हाँ बोलो। पाणिनीय प्रवेश पाणिनियम पहले बना लो। पाणिनीय हाँ पाणि पाणिनिना अच्छा पाणिनीना प्रोक्तम इति पाणिनियम, ये व्याकरण हो गया। पाणिनियम मतलब व्याकरण, और पाणिनीय मतलब पाणिनीय व्याकरण में प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः इति सप्तमी तत्पुरुष हो गया। और तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय बोल सकते हो? एक बार ट्राई करता हूँ। बोलो। पाणिनीना प्रोक्तम इति पाणिनीयम पाणिनीय प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय। आया? बोली महाराज जी। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम पाणिनीये प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः इति सप्तमी तत्पुरुष समासः। तो तस्मै चतुर्थी चुकी करनी है ना हमको। तस्मै पाणिनीय प्रवेश बना करके हमको खड़े नहीं रह जाना है। इसमें तो चतुर्थी तो लिखा हुआ है, तो तस्मै चतुर्थी में बनता है ना, इसलिए तस्मै बोल दिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ उसकी चतुर्थी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या कर दिए? तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, यहाँ तक है। ऐसे बोलना है इसको, लेकिन इसका अर्थ समझिए फिलहाल। ठीक है ना? ये तो बोलने वाला हो गया। अर्थ समझ में आ रहा है कि पाणिनि जी के द्वारा कहा गया जो व्याकरण है उसमें प्रवेश कराने के लिए अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये आएगा कि नहीं आएगा? अर्थ भी तो समझना है, ये तो केवल समास कैसे बोलना है इसको केवल समझे। ठीक है ना? फिलहाल केवल अर्थ समझो तब भी चलेगा। ठीक है ना? क्या बन गया? अब अन्वय बोलना हो, कैसे बोलेंगे? अहम। ये देखो, अन्वय करने में मैंने आपको शुरुआत में बताया कर्ता कर्म और क्रिया ऐसे क्रम से रख देना है। इसके बाद दूसरी जो विभक्तियाँ होती हैं, चतुर्थी हो चाहे पंचमी हो, सब आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमारा कोई आग्रह नहीं है, कहीं पर भी लगा लो, लेकिन एक वो होना चाहिए कि यहाँ लगा नहीं है कि नहीं, अर्थ समझ में आना चाहिए। तो क्या बोलोगे? अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये अन्वय हो गया। क्या हो गया? अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। क्या बोले? अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। इसका अर्थ ही बोलते हैं तो साथ में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी अर्थ थोड़ा दिमाग में आता जा रहा है ना, जैसे अन्वय बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मतलब मैं, ऐसा कौन बोल रहा है? वरदराजाचार्य बोल रहे हैं ना, वो ही कह रहे हैं कि मैं पाणिनीय प्रवेशाय मतलब पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? हाँ बोलो। अहम मैं पाणिनी व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए छात्रों को प्रवेश कराएंगे ना, अपने तो हो ही गए, व्याकरण ही है वो तो स्वयं, है कि नहीं? तो प्रवेश करने के लिए नहीं, कराने के लिए, है कि नहीं? मैं पाणिनी शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को करने जा रहा हूँ। अपने मन से जो भी मन में आए बोल दिए। ठीक है ना? हमको ऐसा हिंदी विंदी रटवाना नहीं है, ये सब नहीं कराएंगे। अन्वय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। आया? इसके अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे आपको आ रहा है ना? बस ये अर्थ समझ करके ही बोलना है, बिना अर्थ समझे कैसे रट्टा नहीं मार देना, फिर तो हो गया काम, ऐसे रट्टा मार देंगे। चलिए अब देखो, दूसरा ये हमने बताया था आपको, इसमें 3 काम कर रहे हो, है ना? मंगलाचरण में एक तो क्या कर रहे हैं? सरस्वती को नमस्कार कर रहा है। सरस्वती को नमस्कार कर रहा है। ठीक है ना? और दूसरा क्या कर रहा है? प्रतिज्ञा कर रहा है। और वो क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? मतलब ग्रंथ की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। और तीसरा काम क्या कर रहे हैं? वो ग्रंथ लिखने का प्रयोजन भी बता रहे हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने इतना अभी तक क्या समझ लिया? अन्वय क्या हो गया हम लोगों का? अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। तो अभी तक हम लोगों ने वो प्रयोजन भी देख, इसमें आ गया अन्वय करने में, है कि नहीं है? और प्रतिज्ञा भी आ गए कि नहीं आ गए? अब वो जो है सरस्वती को नमस्कार किया है ना, वो वाला अंश भी हमको लेना है, पूरे श्लोक का अन्वय करना है। तो अब ये क्या कह रहे हैं आपको
कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो हमने ऐसे ही नहीं चालू कर दी थी, है ना, मतलब लिखना चालू कर दिया सीधे। पहले हमने क्या किया था, भगवती सरस्वती को, देवी सरस्वती को नमस्कार किया था। उनको नमस्कार करके हमने ये लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखने जा रहा हूँ। आया कि नहीं आया, ये बता रहा। तो वही उसके लिए उन्होंने क्या लिख दिया, सरस्वतीम नत्वा। क्या कहा, सरस्वतीम नत्वा। नत्वा। नत्वा का मतलब क्या समझते हैं, नमस्कार करके। करके। नमस्कार क्या बोले आप, नमस्कार करके। करके। देखो ये कृत्वा, नत्वा, गत्वा, ऐसे त्वा प्रत्यय आता है ना, तो उसका मतलब होता है करके, है ना। ऐसा अर्थ हिंदी में प्राय हम करते हैं ना, त्वा प्रत्यय का अर्थ हिंदी में हम बोलते हैं क्या करते हैं, करके, है ना। जैसे सब जगह नहीं बोलेंगे यहाँ नत्वा मतलब नमस्कार करके, नमन करके, ऐसा हुआ ना। गत्वा मतलब जाकर के, है कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं होगा। गत्वा। पीत्वा मतलब पी करके, ऐसे। फिर भुक्त्वा खा करके, ऐसे। तो त्वा प्रत्यय ऐसे होता है, ठीक है ना। अभी सामान्य हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, फिर देखते हैं नत्वा कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है ना। लेकिन नत्वा मतलब क्या हो गया, नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके, सरस्वती। सरस्वतीम नत्वा। सरस्वती को नमस्कार करके मैंने ये लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की है। बात समझ में आई। अन्वय बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, कर्ता को सबसे पहले ही रखो, अहम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। आप नहीं बोल रहे जी, अहम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। बोलो, अहम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। बोलो बाबू। अहम सरस्वतीं नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। करोमि। कबड़ा मध्ये ना वो कल प्रथम श्लोक हुआ ना, ये लोग अभ्यस्त हो गए अन्वय बोलने में, है कि नहीं है। तो इसलिए तो आप थे ना, इसलिए घबराइए मत, इनके साथ पाठ सही से लगा लेना, ठीक है ना। अभी वो बड़ा से श्लोक का कर लिए, इन लोगों को तो छोटे छोटे बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है ना, फटाक से बोल दे रहे हैं। लेकिन अर्थ समझ में आ रहा है। अहम सरस्वतीम नत्वा मतलब मैं सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। आया, क्या अन्वय बोलेंगे, अहम सरस्वतीम देवीम नत्वा। सरस्वतीम नत्वा, और ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना। अहम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अहम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। हो गया, बात समझ में आई। अब ये जो सरस्वती है उनके दो तीन विशेषण दिए हैं उन्होंने, कि वो सरस्वती क्या है, कैसी है, उसके विषय में दो तीन विशेषण दिए। तो कल आपको मैंने बताया था कि विशेषण जो होते हैं उसका लिंग, विभक्ति और वचन किसके अनुसार रहेगा, विशेष्य के अनुसार ही रहेगा। तो यहाँ सरस्वती में जो है वो कौन सी विभक्ति में, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति है। वचन कौन सा, एक वचन है, और लिंग स्त्रीलिंग है। तो उसके विशेषण भी वैसे ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उसके तीन विशेषण दिए हैं, ठीक है ना। कौन तीन विशेषण है बता सकते हैं महाराज जी। देवीम, देवीम, फिर शुद्धाम और गुण्याम। शुद्धाम, गुण्याम और देवीम, तीन विशेषण है कि नहीं है। ये तीन विशेषण हमको सरस्वती में देना है। तो देखो तीनों का देख लो। देवीम कौन सा विभक्ति है, वचन है, द्वितीय एक वचन, और स्त्रीलिंग में है देवीम, है कि नहीं, गिफ्ट किया है कि नहीं। तो देवीम स्त्रीलिंग में। उसके बाद गुण ओ शुद्धाम, शुद्धाम में देखो द्वितीय एक वचन है, स्त्रीलिंग है, टाप किया है ना। गुणियाम में देख लो कौन सी विभक्ति, द्वितीय एक वचन और स्त्रीलिंग है, उसमें भी गुणीय शब्द था, उसमें टाप किया है, गुणियाम, है कि नहीं। तो सब स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन के हैं, तो उसी के विशेषण है। आया कि नहीं आया। तो वो सरस्वती क्या है, तो कहा देवीम, वो क्या है, देवी है, देवी है, वो भगवती है ना। जैसे देव होते हैं ना, वैसे ये क्या है, देवी है। तो देवीम, है कि नहीं। और कैसी है ये, शुद्धाम, है ना।
तो पहले ये देवीम वाला विशेषण जोड़ के बोल लो, क्या बोलोगे? अहम देवीम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। क्या बन जाएगा? अहम देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। बोलिए बाबू, आप अकेले बोलिए, अहम सरस आवाज निकालिए थोड़ा। अहम देखिए लोगों की आवाज आती है कि नहीं आती? अहम आपकी आवाज ही नहीं सरस्वती- सुनाई देती। अहम सरस्वतीं नत्वा ए देवी कहाँ छोड़ती है? अहम- विशेषण बोल देना है ना। अहम सरस्वती अहम देवीम अहम- सरस्वतीम अहम देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। करोमि। देखो एक पाठ नहीं पढ़ेंगे ना तो बस यही समस्या होने वाली है, समझिए। एक दिन अनुपस्थित रहना मतलब क्या होता है आपको इनके अभी उससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? लोग इसकी महत्ता को समझते नहीं हैं, सोचते हैं कि चलो एक दिन नहीं गए तो क्या हो गया हैं, एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़े तो क्या हो गया, ऐसा सोचते हैं ना। अभी तो आप लोग शुरुआत किए हैं, बीच बीच में ऐसा भी होगा कि चलो आज आलस्य हो रहा है तो छोड़ा जाए। कितनी दिक्कत होती है, समझ में आता है दूसरे दिन फिर यही होता है। इसलिए इसकी कभी भी अनुपस्थित होना ही नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाए, मैंने कल बताया था ना, या तो ये पता चले कि बस जवाहरलाल नेहरू। हाँ वो वाली घटना है, चलिए इसमें बोलेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि नहीं। तो यही है ना, पाठ का महत्ता को समझना है। एक दिन का क्या, 1 मिनट का पाठ भी नहीं छोड़ना। आप देखिए 1 मिनट चले जाइए, मैं 1 मिनट में इन लोगों को पढ़ा देता हूँ, फिर आप आइए, आपको 10 मिनट लग जाएंगे साथ में होते होते। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर अब पूरा 1 दिन का 1 घंटे का पाठ छोड़ देंगे, आपको कितना कवर करने में समय लग जाएगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए निरंतर ये होना चाहिए पाठ में। आज देखिए वो गए हैं कि नहीं गए? अब नेट की परीक्षा थी, उसको मैं मना कर दूं क्या? परीक्षा न दो, फार्म भरे थे तो जाना ही होगा उसको, लेकिन देखो क्या नुकसान होता है, कल पता चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो क्या कर दिया यहाँ पर, अन्वय क्या हो गया? अहम देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। समझ में आया ना? और ये लोग भी बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई देनी चाहिए, है ना। ये आलस्य नहीं करनी है। भोजन नहीं करके आए हैं क्या? नाश्ता वास्ता करके आया करिए, ठीक है ना। चलिए, और ये सरस्वती कैसी है? तो कहा शुद्धाम, है ना। कैसी है? शुद्धा है, ये बिल्कुल शुद्ध है। शुद्धा मतलब क्या? मतलब कलंक रहिता है, उसी को शुद्ध कहा जाएगा ना। जिसके ऊपर कलंक के दाग होंगे उसको कहा जाएगा कि ये शुद्ध है। ये भगवती सरस्वती कैसी है? कलंक रहिता है ना, शुद्धा है। तो वही शुद्धाम विशेषण सरस्वती का दे दिया। अहम, वो शुद्धाम बोल लो पहले। अहम शुद्धां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। आगे आगे आ गया, क्या बोलेंगे महाराज जी? अहम शुद्धां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। करोमि, क्या बोले? अहम शुद्धां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, ठीक है ना। क्या बोले? अहम शुद्धां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, हो गया। इसके बाद एक और विशेषण दिया, वो भगवती सरस्वती कैसी है? देवी सरस्वती कैसी है? तो कहा गुणियाम, गुणिया है वो, है ना। कैसी है वो? गुणिया है। गुणिया है मतलब अच्छे अच्छे गुणों वाली है। क्या है? अच्छे अच्छे गुण 2 तरह के होते हैं, सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, है ना। तो गुण वाली कह देंगे तो पता चलेगा दुर्गुण वाली है, सभी अर्थ निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ गुणियाम में जो प्रत्यय किया है ना, वो प्रशस्त, वो प्रत्यय वगैरह देखेंगे तो गुणियाम यहाँ पर जो हो ना उससे आता है प्रशस्त गुण युक्ताम। गुणिया मतलब प्रशस्त गुणों वाली है। कैसी है? प्रशस्त मतलब प्रशंसा के योग्य जो गुण होते हैं ना, अच्छे अच्छे गुण, है ना। जैसे दयालुता है उसमें, ये तो कोई दयालु होना ये क्या है? अच्छा गुण है ना, है कि नहीं। वैसे लोग को कहते हैं ना कि दिन में है ना 2 बार, मतलब 2 जगह पानी आना ही चाहिए, एक नाक पर के और एक आँख में, 2 जगह पानी आना चाहिए। नाक पर के क्या, कैसे पानी?
तो कहा कि इतना मतलब परिश्रम दिन में इतना तो होना ही चाहिए कि एक बार पसीना आ जाए आपको, है ना। और एक बार आँख में भी आंसू दिन में आना चाहिए। क्यों? संवेदनशीलता के कारण। मतलब किसी की वो देख करके आपको एक बार दिन में इतना तो संवेदनशील होना ही चाहिए कि आँख में आंसू आए, है कि नहीं। तो आँख में और नाक में दो पर आंसू आना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो फिलहाल यहाँ पर तो अच्छे अच्छे गुणों वाली है ये कौन? देवी सरस्वती जो है वो मतलब बहुत सरल है ना। छात्रों को देखती है तो उसको बहुत मतलब प्यार उमड़ता है उसको कि अरे मतलब पढ़ने आया है, तो मतलब ऐसी कृपालु है, वो तुरंत आशीर्वाद दे दी। किसी को मेहनत करना देखती है ना तो तुरंत आशीर्वाद देती है और झटिति उसको आगे बढ़ाती है। तो ऐसे अच्छे गुणों वाली है, प्रशस्त गुणयुक्ता है, वो प्रशस्त गुणों वाली है कौन? देवी सरस्वती। तो वही कह दिया गुणयाम। आया कि नहीं आया? तो अन्वय बोल लो, क्या बोलोगे? अहम शुद्धाम। अब देखो मैं ये सब विशेषण है, आगे पीछे विशेषण बोल दो, कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। तो कोई आपत्ति नहीं है। तो हम श्लोक के अनुसार वो ताकि उसमें शुद्धाम गुणयाम ऐसे है ना, इसलिए वही क्रम रख रहे हैं ताकि आपको श्लोक से ज़्यादा अंतर न करना पड़े, है ना। उसी क्रम में आपका अन्वय बन जाए, ज़्यादा इधर उधर न करना पड़े, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? अहम शुद्धाम गुण्याम देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। क्या बन जाएगा? अहम शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। बोलिए। अहम शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। यही अन्वय हो गया कि नहीं हो गया? अर्थ समझ में इसका आ रहा है ना? अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? अहम क्रम से बोलो, चलो हिंदी में बोल दो, आधा एक नहीं आता। अहम मतलब मैं मतलब यहाँ कौन होगा? आप वरदराजा जी, क्योंकि वही ये मंगल की है ना। हम लोग तो केवल अनुवाद कर रहे हैं उनके मंगल का, वस्तुतः ये मंगल तो उन्हीं का है ना। तो अहम का मतलब तो मैं होता है, लेकिन मैं करके अपने आप को मत समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना नहीं ना कर रहे हो, हैं? आप लोग तो पढ़ रहे हो उसको। तो ये मैं मतलब वरदराजाचार्य है, इसलिए कहीं कहीं लिख दिया जाता है अहम बराबर वरदराजाचार्य। हाँ, ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता? अहम का मतलब वरदराजाचार्य नहीं होता है ना, अहम का मतलब तो मैं ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो बोलने वाला वरदराजाचार्य है तो वही हो। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो अहम मतलब मैं, देवीम और क्या शुद्धाम, शुद्धाम मतलब कलंक रहिताम। वही बोलो ना, सही से अर्थ बोलो। हिंदी में क्या बोलो, संस्कृत में ही बोलो। शुद्धाम मतलब कलंक रहिताम, गुणयाम मतलब प्रशस्त गुणयुक्ताम, देवीं सरस्वतीं मतलब देवी सरस्वती को, नत्वा मतलब नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? क्या बोले? बोलो अन्वय बोल दो। अहम शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। बोलिए महाराज। अहम शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अहम शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। आया कि नहीं आया? चलिए, यही कर दिया। देखो इसमें पुस्तक में उसमें एक संख्या लिखी है, श्लोक के ऊपर लिखा है एक नत्वा के ऊपर, देखो चिन्ह के रूप में है कि नहीं। तो वो जो है ना, वो कुछ मतलब टिप्पणी नीचे लिखने जा रहा है कोई व्यक्ति, मतलब ये श्लोक में कुछ बताना चाह रहा है नत्वा में, ठीक है ना। तो देखो एक संख्या में टिप्पणी में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो उसको। अहम वरदराजाचार्य। अहम मतलब वस्तुतः में होता है, अहम मतलब मैं, लेकिन यहाँ पर कौन है? वो वरदराजाचार्य है ना, इसीलिए वही लिख दिए। अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम, शुद्धाम मतलब क्या लिखा वहाँ पर? दोष रहिताम। मैंने क्या बताया? कलंक रहिताम। तो वही कलंक मतलब दोष
है कि नहीं। तो वही दोष रहिताम, चलो इसके अनुसार याद रखना है ना, मतलब दोष रहित है, बिल्कुल दोष नहीं है इसमें, कोई इसमें दोष का नामो निशान नहीं है कि नहीं, दोष रहिता है ये। तो शुद्धाम मतलब दोष रहिताम। फिर गुणयाम, गुणयाम क्या लिखे है, प्रशस्त गुणयुक्ताम सरस्वतीम देवीम। हम लोग देवीम सरस्वतीम बोल रहे थे, इन्होंने देवी को आगे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देवी को विशेष्य बना करके बाकी सब विशेषण बना लो, कोई दिक्कत नहीं ना। देवी को आगे कर दीजिए चाहे पीछे कर दीजिए, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। तो सरस्वतीम देवीम मतलब वाग देवताम, क्या लिखा है पढ़ो। अरे उधर पुस्तक में ध्यान रखो, यहाँ कहाँ मुँह ताक रहे हैं। वाग्देव सरस्वतीम देवीम, उसका लिखा क्या लिखा, नत्वा। नत्वा मतलब नमस्कृत्य। सरस्वतीम देवीम का अर्थ लिखा, क्या लिखा, वाग्देवताम लिखा। वो वाग देवता है ना, सरस्वती देवी क्या देवता है, वाग देवता। वाग देवता मतलब वाणी की देवता है। वाचो देवता वाग देवता, वाचो देवता कौन समाज किया बता सकते हो, षष्ठी तत्पुरुष। देखो हिंदी में अर्थ नहीं आ रहा है, वाणी की देवता, तो वाणी की तो उसका षष्ठी कर दिया वाचः, षष्ठी में बनता है ना, तो वाचः देवता वाग देवता, तो वही षष्ठी तत्पुरुष समास है, कोई अंतर नहीं ना। तो वाचः देवता वाग देवता, ताम वाग देवताम, आया कि नहीं, वाणी की देवता है। वो भगवती सरस्वती की जो उपासना करता है ना, उसकी वाणी खुल जाती है, वाणी खुल जाती है, इसलिए प्रतिदिन स्तुति किया करिए, है कि नहीं है, वाणी खुल जाएगी। तो सरस्वती देवी मतलब वाग देवताम। नत्वा, नत्वा का क्या अर्थ किया, नमस्कृत्य। ये देखो संस्कृत में ही कर रहे और यही याद होना चाहिए, ये हिंदी क्या बोल रहा बार बार, है कि नहीं, वो तो समझ करके रखना है केवल, है कि नहीं, वरना यही याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो नत्वा मतलब नमस्कृत्य, नमस्कृत्य मतलब नमस्कार करके, यही हुआ ना। चलो, तो नत्वा मतलब नमस्कृत्य। फिर क्या कह रहे, पाणिनीय प्रवेशाय, है ना, पाणिनीय प्रवेशाय, तो उसका अर्थ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पढ़ो, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम। बालकों का, देखो इन्होंने बाला नाम जोड़ दिया, वस्तु तो श्लोक में बाला नाम था नहीं ना, लेकिन उसको अर्थ समझ लेना है ना। तो पाणिनीय प्रवेशाय मतलब क्या होगा, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम, यही अर्थ होगा ना। पाणिनीय प्रवेशाय मतलब पाणिनीय व्याकरण शास्त्रीय प्रवेशार्थम। तो अब प्रश्न होगा किसके प्रवेशार्थम, किसको प्रवेश कराना चाह रहे हो, तो कहा बाला ना, है ना। ऐसे क्या होता है, देखो कोई कोई पद है ना श्लोक में नहीं होते हैं, तो हमको उसका अर्थ करते समय उसको समझना होता है, इसी को कहते हैं अध्याहार कर लिया। क्या कर लिया, अध्याहार। अध्याहार मतलब श्लोक में नहीं लिखा है, बाला नाम शब्द आया है क्या, श्लोक में नहीं आया है, लेकिन अर्थ करते समय तो हमको बोलना पड़ेगा ना। आप कहेंगे पाणिनीय प्रवेशाय, उसका अर्थ क्या बोलोगे आप, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम। तो तुरंत प्रश्न होगा किसके प्रवेशार्थम, तो बाला नाम, ये बोलना पड़ेगा ना। तो ये अध्याहार कर लेना, ठीक है ना, अर्थ करते समय उसको ले आना। आया कि नहीं, श्लोक में वो नहीं है, अन्वय करते समय भी हमको बोलने की जरूरत नहीं है, केवल अर्थ यदि किसी को समझा रहे तो उसको ले आना। आया कि नहीं, चलो ये कर दिया। क्या कर दिया, पाणिनीय प्रवेशाय मतलब बाला नाम पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम। लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि था ना, तो लघु सिद्धांत कौमुदीम का देखो विग्रह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, चासो सिद्धांत कौमुदी, यही किया था ना हम लोगों ने। कौन समास किया ये, कर्मधारय समास, है कि नहीं। लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी थी, लघु सिद्धांत कौमुदी। अब चूंकि हमको द्वितीय करनी है ना, तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसके आगे, ताम बोल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लघु ताम मतलब लघु सिद्धांत कौमुदीम, यही आ जाएगा ना। करोमि इति अन्वय, यही अन्वय है। अब जबकि इन्होंने अन्वय के साथ साथ अर्थ भी बता दिया, अन्वय केवल बोलना हो तो क्या बोलोगे, अहम शुद्धां पुण्यां देवीं सरस्वतीं। ये देखो देवीं सरस्वती हम बोल रहे हैं ना, उसको देखो बोलने में भी अच्छा रहेगा, सरस्वतीं देवीं बोलोगे ना तो बोलने में भी अच्छा रहेगा। तो वैसे ही बोलो, अहम शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। एक सांस में कौन बोल सकता है, देखते हैं, फटाक से बोलना है, सांस नहीं लेनी है बीच में, बोलिए। अहम शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। बोलिए, अहम शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं
देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अहम सिद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। आया कि नहीं? देखो बोल लिए, कोई दिक्कत है? गलत बोले कुछ? नहीं बोल, बोलिए एक बार फिर से। अहम शुद्धां, आवाज निकालिए थोड़ी। और अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये अन्वय हो गया, इति अन्वय, हाँ इति अन्वय, हाँ यही आपका अन्वय है। आया कि नहीं आया? अब यदि कोई बोले कि इसकी व्याख्या भी साथ में बोलते चलो, तो कौन बोल सकता है? बता सकता है कोई? अहम वरदराजाचार्य शुद्धां दोषरहितां, चाहे कलंक रहितां, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थं लघु सिद्धांत कौमुदीं लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि। बस ये अन्वय नहीं है, ये तो व्याख्या हो गई है ना। वो उन्होंने अन्वय लिख दिया, वरना अन्वय तो हम लोग केवल पद पद जोड़ करके बोले वही अन्वय हो गया ना, ये तो व्याख्या हो गई कि नहीं है। चलो क्या कोई बोल सकता है बिना देखे? ऐसे ही बोलना है। चलो यहाँ से चालू करते हैं, बोलो। अहम वरदराज आचार्य शुद्धां दोषरहितां गुण्यां देखो ऐसे बोला, अहम वरदराजाचार्य, फिर रुकना है ताकि लगे कि आपने इसका अर्थ बोला। अब शुद्धाम दोष रहिताम गुणियाम, तो लगेगा कि शुद्धाम का ही वो गुणियाम तक जा रहा, ऐसा लगेगा ना। तो रुकना है, आपने जब जिस पद की व्याख्या बोली तो वहाँ रुकना है। जैसे बोलिए आप अहम वरदराजाचार्य, फिर रुकना है, 1 मिनट सांस लेनी है। फिर क्या बोले? शुद्धां दोष रहिताम, तो लग रहा है ना उसका अर्थ बोला जा रहा है, वैसे बोलना है। बोले अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां दोषरहितां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम कैसा बालानाम, ये बोलना पड़ेगा है ना, तभी, वरना प्रश्न हर बार बना रहेगा। पाणिनीय शास्त्रीय प्रवेश, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रीय प्रवेशार्थम अर्थ बोल दिए, पूछेगी किस केशम प्रवेशार्थम, बोलना पड़ेगा ना बालाना, इसलिए उसको बोलते ही चलिए, कुछ पूछना ही ना पड़े आपको, सब चीज बोलते ही चलिए, है कि नहीं? बोलो। पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम लघु सिद्धांत कौमुदीं लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि। बोलो बाबू, तुम बोलो फिर बोलना। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां दोषरहितां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां, वाग्देवता, वागो देवता नहीं है, गहल है ना, वो आधा लिखे देखो, वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम लघु सिद्धांत कौमुदी। पहले उन्होंने नहीं लिखा है, अब रट्टू वो लकीर के फकीर नहीं ना बनना है हम लोगों को, तो लघु सिद्धांत कौमुदी बोल करके फिर व्याख्या उसकी करेंगे, है ना, ताकि पहले का क्रम बना रहे। सब जगह क्या कर रहा है, सीधा अर्थ बता दे रहे हैं, समाज बता दे रहे हैं कि पहले वो मूल शब्द बोल रहा है, तो वैसे ही करिए, ठीक है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि। बस यहाँ, ठीक है ना। बोलो बाबू। अहम वरदराजा, ए देख के काहे बोल रहे हो, ऐसे बोलो, जहाँ याद नहीं होगा हम कहाँ इसलिए बैठे, याद दिलाने के लिए। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां, शुद्धाम, फिर उसका अर्थ बोलो। शुद्धाम मतलब, शुद्ध मतलब क्या कहा? शुद्ध। शुद्धां दोषरहितां
गुण्यां गुणयुक्ताम गुणयुक्तां प्रशस्तयुक्तां प्रशस्तयुक्ताम प्रशस्त गुणयुक्ताम हाँ प्रशस्तगुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं ये देखो गलत आदत है, नीचे नजर करना है। ये कौन होता है ऐसे ऐसे देख रहे हो? वाग्देवतां आंखें बंद करके बोलना है, आंखें बंद कर दो, देखना ही नहीं, आंखें बंद ही कर दो। अन्वय पता है, उसका अर्थ भी पता है, वही अर्थ बोल देना। हिंदी में आता हो तो हिंदी में बोल दो, और उसमें आ रहा है तो उसमें बोलो, है ना। उसमें देखने वाली कौन बात? अन्वय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अन्वय बोलो एक बार पहले। अहम शुद्धां गुण्यां देवीं शुद्ध्याम नहीं, गुण्याम है तो शुद्ध्याम। शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धां इधर ध्यान कौमुदीं रखो, करोमि। हाँ ये अन्वय हो गया। अब इसका अर्थ बोलते चलो चलो। अहम मतलब मैं वही बोलोगे कि वरदराजाचार्य, ये तो आना चाहिए। अहम मतलब उधर कहाँ देख रहे हो? उसकी पुस्तक बंद करो जी। अहम मतलब मैं वरदराजाचार्य वरदराजाचार्य तुमने लिखी क्या लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी का है? उसको मैं कर रहा हूँ। अहम मतलब वरदराजाचार्य शुद्धाम। शुद्धां वो मैं बोल रहा हूँ, तुमको अर्थ ही बताना। शुद्धाम शुद्ध दोषरहितां दोष रहितम आ गया। चलो गुण्याम प्रशस्त दोषयुक्तां प्रशस्त मतलब अच्छे अच्छे दोषों वाली है, अच्छे अच्छे दोषों वाली है, प्रशस्त दोष युक्ता। अरे महाराज का है, उसको बिगाड़ रहे हो। प्रशस्त गुण युक्ता, अरे अच्छे अच्छे गुणों वाली है। प्रशस्त मतलब प्रशंसनीय, गुण युक्ता प्रशंसनीय जो गुण है उससे युक्त है वो। तो गुणयाम मतलब प्रशस्त गुण युक्तां। हाँ इसको भूलना नहीं है। हाँ कल से एक दंड भी रखेंगे। फिर सरस्वती देवी, अच्छा हमारा बोलना है। बोलो सरस्वती देवी मतलब क्या लिखा था उसने? किसकी देवता है वो? पटर पटर कर रहे हो उसी की। वाग्देवता। हाँ वाग्देवताम। वाग्देवतां वाग्देवता नहीं, वाग्देवताम। वाग्देवतां नत्वा नमस्कार करके, नमस्कृत्यो उसी का संस्कृत होता है। नमस्कृत्य हाँ लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करोमी। चलो करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? चलो तो या वो अभ्यास करना है ना, याद होना चाहिए। हो ही गया 80% इतना। तो बीच में थोड़ा ये वो चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी उसको समास समास वाला थोड़ा लग रहा है, लघु जासु सिद्धांत कौमुदी कैसे कर दी। लेकिन कल पूरा पाठ इसी में गया, लघु जासु सिद्धांत कौमुदी में, इसीलिए। लेकिन इन लोगों के साथ लगा लीजिएगा, ठीक है ना? करा हमारा जी। तो जो आता है तो फिर आपकी जो जिम्मेदारी है लेके कि भाई नहीं, ठीक है ना? कल का पाठ। हाँ बाला नाम पहले करें, बाला नाम पाणिनि व्याकरण शास्त्र, ये सब बोल सकते हैं। तो ऐसे ही लिखा है, वैसे बोल सकते क्या, वैसे ही तो लिखा है ना? चलिए हो गया। चलिए सब लोग एक बार साथ में बोल लीजिए। अर्थ सहित। हाँ अर्थ सही। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां दोषरहितां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थं लघु सिद्धांत कौमुदी लघ्वीजासु सिद्धांत कौमुदी तां करोमि। लघ्वीजासु सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि, ये हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? ये अर्थ सहित आप लोगों को मंगल साफ साफ समझ में आ गया। मंगलाचरण का श्लोक बोल लो, चलो आगे बढ़ा जाए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये आपका मंगलाचरण हो गया, ठीक है ना? हर रोज पाठ में प्रतिदिन आपको ये अभ्यास का वो मतलब मंगल बोलना ही है ना? पाठ चालू करें जैसे हम अपना वो मंगलाचरण करते हैं ना, उसके बाद आप लोगों को शुक्लाम और ये नत्वा दोनों कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद पाठ चालू करें। और आपको ये अन्वय जो बोल रहे हैं ना,
अन्वय अलग से और अर्थ सहित अलग से, ऐसे 10-10 बार अभ्यास बोलना है, ऐसे फट से निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? उसको एक सांस में निकल जाना चाहिए अर्थ सहित, ऐसा अभ्यास करके आना है कल, ठीक है ना? बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए कि अरे शुद्धाम अब क्या 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 है ना। और ये मत कर दीजिएगा प्रशस्त दोष युक्ता है, गुणियाम का क्या बोले? प्रशस्त गुणयुक्ता दोष युक्ता, प्रशस्त दोषों वाली है महाराज, प्रशस्त गुण युक्ताम, है ना? चलिए, तो यही कर दिया, ये आपका मंगलाचरण हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है देखो, नीचे का अन्वय हो गया ना, इति अन्वय है, ये टिप्पणी समझते चलना है ना। वो टिप्पणी उन जगह जहाँ पर उनको ये टिप्पणी वरदराजाचार्य की नहीं लिखी है, वो पुस्तक जो छापा है आदमी संपादन किया है, तो उसको जहाँ जहाँ ऐसा स्थल लगा तो वो सरल छात्रों की सरलता के लिए नीचे टिप्पणी लिख दी है, ठीक है ना, कि लोगों को समझ में आए। तो देखो आप लोगों को और समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे देखते चलना है, जहाँ ऊपर संख्या लिखी हो तो थोड़ा देख लेना है कि भाई नीचे क्या व्याख्या, क्या लिखना चाह रहे, टिप्पणी में क्या बताए, ठीक है ना? उसको टिप्पणी कहते हैं। जैसे हम लोग नहीं करते हैं कि कुछ लिख रहा है तो कुछ ऊपर तो नहीं लिख सकते मूल में, तो कुछ संख्या लिख करके नीचे लिख दिया है कि यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, ऐसा करके करते हैं कि नहीं करते? तो वही वाला है। तो चलिए, तो ये हो गया। अब क्या आ रहा है देखो, अथ संज्ञा प्रकरणम, ये संज्ञा प्रकरण यहाँ चालू हो रहा है। अथ संज्ञा प्रकरणम क्या है? संज्ञा प्रकरणम, ये संज्ञा प्रकरण चालू होने जा रहा है। तो संज्ञा प्रकरण, अथ देखो, अथ शब्द आया ना, अथ शब्द का जानते हैं? अथ शब्द का वो रहस्य, अथ शब्द का एक श्लोक है ना, वो लिख लो। ओमकारश्चाथ शब्दश्च ओंकारश्चाथ शब्दश्च ओंकारश्चाथ शब्दश्च ओंकारश्चाथ शब्दश्च चाथ ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुराः शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुराः, पुरा पुरा नहीं पूरा 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 कंठम भित्वा विनिर्यातौ, फटाफट लिखने की आदत डालो, घंटे भर में एक पंक्ति लिखेंगे। कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका उभौ, उभौ तस्मान् मांगलिका उभौ, उभौ व अय वरट का व, उभौ ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ, तस्मिन् तस्मान् मांगलिका बुभौ, तस्मान् मांगलिका उभौ। बोलो। ओंकारश्च चाथ शब्दश्च ओंकारश्चाथ शब्दश्च ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका भुवौ, तस्मान् मांगलिका उभौ, है ना? ये ओंकार, ओंकार है ना, ओम आप बोलते हैं जो, तो ओंकार जिसको प्रणव कहते हैं, है ना? और अथ शब्दश्च, ओंकारः च अथ शब्दश्च, दो चीज हो गए। कौन कौन? ओंकार, एक तो ओंकार जो प्रणव है आपके वो, और अथ शब्दश्च, और एक अथ शब्द, ये दोनों क्या लिख रहे हैं आगे? ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ये दोनों दो, ये दोनों पूरा मतलब पहले, बहुत पहले, बहुत समय के पूर्व में
ब्रह्मण कंठम भित्वा विनिर्यातो, ब्रह्मा के कंठ को भित्वा भेदन करके, विनिर्यातो निकले थे, ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके ये दोनों शब्द निकले थे। कौन दोनों शब्द? ओंकार और अथ शब्द। ओंकार मतलब वो प्रणव जो ओम अब है ना, और अथ शब्द, ये अथ जो आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों क्या था? पूरा मतलब पहले ब्रह्मण कंठम भित्वा विनिर्यातो, ब्रह्मण कंठम, ब्रह्मा के कंठ को भित्वा मतलब छेदन भेदन करके, विनिर्यातो है ना, इसके कंठ का भेदन करके विनिर्यातो, तस्मान मांगलिका हो, तस्मात ये चूंकि ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके ये आए हैं इसलिए दोनों मांगलिक हैं। तस्मान मांगलिको उभौ, इसलिए दोनों उभौ मतलब दोनों मांगलिको स्तः, दोनों मांगलिक है, दोनों मांगलिक है। आया कि नहीं आया? क्यों दोनों मांगलिक है? देखो हम लोग आदि में बोलते हैं ना ओम, ओम बोलते हैं ना, किसी मंत्र भी बोलते हैं तो उसके आदि में ओम बोलते हैं, है कि नहीं है? कोई श्लोक बोलते हैं तो उसके आदि में ओम बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? वो वैदिक लोग जो होते हैं तो यहाँ से चालू करते हैं ओम ई खे, तो ओम से चालू करें, तो हरि ही ओम से चालू करेंगे, तो ओम से करते हैं। क्यों ओम से करते हैं? मंगल के लिए। तो भाई ओम से क्यों मंगल होता है? कहीं बहुत सब जगह ग्रंथ हम चालू करते हैं तो अथ शब्द से चालू करते हैं, होता है कि नहीं होता? कोई भी संस्कृत का ग्रंथ होता है तो अथ से चालू करते हैं, करते ही नहीं करते? प्रकरण का नाम अथ पंच संधि, अथ अथ संधि, तो अथ अथ शब्द आता है कि नहीं? तो ये अथ शब्द भी कैसे मांगलिक है? तो उसके लिए श्लोक में बताया गया कि ओंकार और अथ शब्द चूँकि पूरा मतलब प्राचीन समये ब्रह्मण कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान उभौ मांगलिको, तस्मात् उभौ इसलिए दोनों मांगलिक है। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? ये श्लोक याद होना चाहिए। क्या है श्लोक? बोलो। याद नहीं हो गया? ओंकारश्च अथ शब्दश्च, ऐसा था। अब दोनों में संधि होकर के ओंकारश्चाथ शब्दश्च भावेतो ब्रह्मणः पुरा मांगलिका उभौ, मांगलिको उभो था, आवादेश हो गया, मांगलिका उभो हो गया। इसमें कौन घबराने वाली बात है? अच्छा, मांगलिका उभौ, हाँ मांगलिका उभौ, वो देखो अभी तुम नहीं सही कर रहे, मांगलिको कर दो, फिर ऐसे लिखना, उभौ लिखना हो तो मांगलिको कर दो। हाँ चलो ये सही होगा, लेकिन इसमें छंद भंग होगा, वही मांगलिका उभौ ऐसे होना चाहिए। लाओ एक आध वो बोर्ड भी रखना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हुआ कि नहीं हुआ? मांगलिका उभौ। चलो अर्थ समझ में आया? तो ये दोनों मांगलिक है कहने का था। तो यहाँ पर भी अथ शब्द आया ना आरंभ में, क्या? अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ आया ना, तो मंगल के लिए है, एक तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लेकिन हम अर्थ उसका करेंगे अथ मतलब आरभ्यते, अथ मतलब आरभ्यते, तो संज्ञा प्रकरणम आरभ्यते, यही हो जाएंगे, संज्ञा प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा प्रकरण है। चलो समय क्या हुआ बाबू देखो, 9:30 बज गए। 9:25। हाँ चलो रखो इसको, यही रहने देते हैं, अथ संज्ञा प्रकरणम से कल करेंगे, ठीक है ना? इतना लगा क्या हो, ये श्लोक लोग जो भी लिखवा है सब याद होना चाहिए, ठीक है ना? और अन्वय और व्याख्या के साथ ही सब अलग अलग आना चाहिए, ठीक? कल एक भग वाला श्लोक भी किया था ना हमने, हैं? भग 6 भग वाला याद हो गया? हाँ बोलो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। आपको याद है ना? आपको तो याद, आपने लिखवाया था, इनको करा दीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ करना है ना? थोड़ा मेहनत करिए, बढ़िया हो जाएगा, ठीक? चलिए। पाणिनि नए हैं? पाणिनि नए जो सप्तमी तत्पुरुष समास कीजिए। हाँ पाणिनि नए, नए कहाँ बुलवाया? पाणिनि ये प्रवेश आ गया। पाणिनीयम, पाणिनीयम शब्द नपुंसकलिंग, व्याकरण को बता रहा है ना, तो व्याकरणम नपुंसकलिंग होगा तो ये भी नपुंसकलिंग होगा। अरे
नहीं, जो अर्थ को बता रहा है उसके अनुसार होगा ना। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें है? समास, बीच में आप बताए थे इसमें समास है तत्पुरुष, ये कैसे पता चलेगा? समाज समास के बारे में कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है? वही वो कल का पाठ थोड़ा लगा के आओ, फिर पूछना कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? ऐसे ही धीरे धीरे पता चलेगा। पाणिनये प्रवेश है ना? सही से करके आओ, इसको लगा करके आओ। और आवृत्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आवृत्ति छोड़ दी है? नहीं गुरु, अष्टाध्यायी की कर रहे गुरु। उसकी भी करनी है। और इनको अभी साथ में बैठी है और आवृत्ति करके पूरा वो बिना देखे बोलेंगे, आपको देख करके वो मिलाते चलना, ठीक है ना? लघु सिद्धांत कौमुदी है ना? तो आवृत्ति करके फिर जाइए, जल्दी नहीं ना है। चल रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरणरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, एक काम आपको एक अतिरिक्त दे रहे हैं, लिख लो। ये शब्दों को याद करके आना है, कल सुनाना है ना? एक तो राम शब्द हो गया, रूप उसके याद करना है। याद है राम शब्द? याद है? बोलो। राम रामो रामः रामम रामा, हाँ रामः रामम रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामेभ्यः ए, रामै रामै राम। लिखो, राम शब्द याद करना है, ऐसे अंडबंड नहीं सुनेंगे। फिर एक हरि शब्द करना, बस केवल शब्द लिख लो ना, राम हरि हो गया। ये दोनों पुल्लिंग के हो गए आपके, है ना? एक पुल्लिंग का वो लिख लो, भुभृत। भुभृत शब्द है ना? रूपचंद्रिका है किसी के पास? भुभृत भुभृत भुभृतो भुभृतः चलता है ना? हाँ, वो रूपचंद्रिका में होगा, मिल जाएगा। रूपचंद्रिका देख लेना, वो आप अरे गूगल करोगे उसमें तो भी आ जाएगा भुभृत। लेकिन उसे रूपचंद्रिका से करना, एक छोटी सी पुस्तक आती है ना, तो उसमें शब्द होंगे। ये तीनों पुल्लिंग के हो गए, ये याद कर लेना। और एक कर लेना रमा, स्त्रीलिंग में रमा कर लो, एक रमा हो गया। और एक स्त्रीलिंग में कर लो, कौन कर लो? नदी शब्द कर लो, नदी, नदी कर लो, रमा नदी, नदी, ये हो गया। हाँ। अब नपुंसकलिंग में एक कर लो, ज्ञानम कर लो, ज्ञान शब्द, ठीक है? इतने का कर लो, चलो इतने शब्द याद करके आना, ठीक? वो नपुंसकलिंग में ज्ञान शब्द है ना, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि चलता है, इतना याद करके आओ। इससे तो इसके साथ ही रुक सकता है, इसके तृतीया से इसके साथ ही चलो। तो जैसा है पूरा पूरा, जैसे कोई भी शब्द बोलने के राम, तो उसके पूरे बोल जाने हैं ना, बिना गलती के, और साफ साफ होने चाहिए। इतना याद करके आइए कल, ठीक? फिर चलते हैं संज्ञा प्रकरण से, फटाफट फटाफट करना है, ठीक है ना? चलो थोड़ा मेहनत करो याद करने में। चलो रखा जाए।